दोस्तों, आखिर एक नॉर्मल तलवार परमानेंटली ब्लैक ब्लेड कैसे बनती है? क्या ये सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन की ताकत है या फिर तलवार की खुद की कोई डार्क विल होती है? वन पीस की दुनिया में तलवारें सिर्फ हथियार नहीं है। ये वो लेजेंडरी एंटिटीज हैं जो गॉड लेवल कैरेक्टर्स को चीर सकती हैं, पहाड़ काट सकती हैं और कमजोर यूजर की जान तक ले सकती हैं। सुप्रीम ग्रेड मास्टरपीसेस से लेकर शापित यानी कर्स्ड डीमन कतानास तक, आज हम रैंक करने वाले हैं वन पीस हिस्ट्री की टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्ड्स को, उनकी ग्रेडिंग, लोर और फीट्स के बेसिस पे। और बॉस, नंबर 4 पे जो वेपन है ना, उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट का सबसे बड़ा राज खोल दिया है। तो शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, जो है निदाई कितेत्सु। इस ग्रेट ग्रेट ब्लेड को कोटेत्सु ने फोर्ज किया था और इस पर एक भयानक श्राप यानी लीथल कर्स है। कहते हैं कि जो भी कितेत्सु ब्लेड उठाता है, उसकी मौत बहुत दर्दनाक होती है। जब लूफी इसे वानों में मजे मजे में घूम रहा था, तब जोरो ने दूर से ही इसकी ब्लड थर्स्टी प्रेजेंस को सेंस कर लिया था। इसे चलाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। अब आते हैं नंबर 9 पर, ग्रिफिन, जो कि योंको रेड हेयर्ड शंक्स की सिग्नेचर सेबर है। हालांकि डेटा बक्स में इसकी ऑफिशियल ग्रेड को अभी तक छुपा कर रखा गया है, लेकिन इसके कारनामे नेक्स्ट लेवल है। ग्रिफिन ने व्हाइट बियर्ड के डेविल फ्रूट वाले अटैक को झेला और एडमिरल अकाइनो के पिघलते हुए मैग्मा को एक हाथ से रोक दिया। एक नॉर्मल तलवार होती तो राग बन जाती, पर ग्रिफिन शैंक्स के मैसिव कॉन्करर्स हाकी को हंसते हंसते संभाल लेती है। नंबर 8 पर है वादो इचिमोन्जी। ये ग्रेट ग्रेट मास्टरपीस लेजेंडरी शिमोत्सुकी कोजाबुरो ने बनाया था। पूरे वन पीस में इस तलवार की इमोशनल वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये जोरो की बचपन की राइवल कुइना की थी। ये तलवार इतनी खतरनाक और रेजिलियंट है कि बाराती रेस्टोरेंट में जब मिहॉक ने जोरो की बाकी तलवारों के चीथड़े उड़ा दिए थे, तब भी वादो इचिमोन्जी को एक खरोंच तक नहीं आई थी। ये फ्यूचर में ब्लैक ब्लेड बनने के लिए ही बनी है। तो नंबर 7 पे आती है शुसुई, वानो का नेशनल ट्रेजर। प्राचीन स्वॉर्ड गॉड रियूमा की यह तलवार एक परमानेंट ब्लैक ब्लेड है, यानी इसे सालों तक अनगिनत लाइफ और डेथ बैटल्स में इस हद तक तराशा गया कि इसकी ड्यूरेबिलिटी गॉड टियर हो गई। जोरो ने खुद नोटिस किया था कि शुसुई उसके अटैक्स की डिस्ट्रक्टिव पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। हालांकि इसे कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। नंबर 6 का स्पॉट जाता है अमे नो हबाकरी को। ये कोजुकी ओडेन की दो मशहूर तलवारों में से एक ग्रेट ग्रेट ब्लेड है। इसका सीधा मतलब है एक ऐसी ब्लेड जो आसमान को भी चीर सकती है। ओडेन के बाद ये उसके बेटे मोमोनोसुके को मिली। भले ही इसे स्क्रीन टाइम कम मिला हो, लेकिन इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर और लेथैलिटी बिल्कुल एनमा जैसी ही है, जिसने काइडो जैसी अजय चीज को परमानेंट स्कार दिया था। अब बात करते हैं नंबर 5 की, एनमा। वो तलवार जो नर्क की गहराइयों तक को काट सकती है। बीस असल में कताना के रूप में एक डीमन है। नॉर्मल तलवारें आपकी पावर एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन एनमा यूजर की बॉडी से उसकी हाकी को जबरदस्ती बाहर खींचती है। अगर आप कमजोर हैं तो आप वहीं ढेर हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने इसे मास्टर कर लिया, जैसे जोरो ने रूफटॉप फाइट में किया, तो ये इतनी कॉन्करर्स हाकी रिलीज करती है कि काइडो की ड्रैगन स्किन्स भी पेपर की तरह कट जाती हैं। अब हम कदम रख रहे हैं सबसे अल्टीमेट कैटेगरी में, यानी सुप्रीम ग्रेड ब्लेड्स। नंबर 4 पर है शोदाई किटेत्सु। किटेत्सु सीरीज की सबसे पहली और सबसे ताकतवर शापित तलवार। इसे और कोई नहीं बल्कि गोरोसेई एल्डर सेंट इथान बारोन वी नुसाजुरो चलाता है। ये तलवार अपने दुश्मनों को काटने के साथ साथ एक चिलिंग, फ्रीजिंग ऑरा देती है। नुसाजुरो ने कुछ ही सेकंड्स में जायंट पैसिफिस्टा की पूरी पलटन को फ्रीज करके आधा काट दिया था। एक ऐसा क्रूर वेपन जो सिर्फ तबाही मचाना जानता है। नंबर 3 पर आती है मुराकु मोगोरी, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान एडवर्ड न्यूगेट उर्फ व्हाइट बियर्ड का विशाल पोल स्वॉर्ड। एक सुप्रीम ग्रेड वेपन होने के नाते इसे गॉड लाइक फोर्सेस को सहने के लिए बनाया गया है। व्हाइट बियर्ड अपने ट्रेमर ट्रेमर डेविल फ्रूट की पूरी अर्थक्वेक पावर को इसी ब्लेड के जरिए चैनल करते थे, और जब ये गोल्ड डी रोजर से टकराई थी तो बिना टच हुए ही हवा के प्रेशर से पूरा आसमान दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया था। और एब बारी है नंबर 2 का स्पॉट जाता है एस को। ये वही सुप्रीम ग्रेड कटलस है जिसे खुद पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर चलाते थे। रोजर ने सिर्फ इसी एक वेपन के दम पर पूरी ग्रैंड लाइन को जीत लिया था। एस दुनिया की सबसे खतरनाक कॉन्करर्स हाकी का जरिया थी। ये वो हथियार है जो बिना किसी डेविल फ्रूट के पहाड़ों को समतल करने वाले हमलों को बिना एक स्क्रैच के झेल जाता था। एंड फाइनली नंबर एम पर यह है किंग ऑफ ऑल ब्लेड्स, योरू।
जिसे दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन ड्रैक्यूल मिहॉक चलाता है। योरू एक मैसिव ब्लैक पॉलिश्ड सुप्रीम ग्रेड तलवार है जो स्वॉर्ड्समैनशिप का एब्सोल्यूट पीक है। योरू को किसी डेविल फ्रूट या ट्रिक की जरूरत नहीं है। मरीन फोर्ड में मिहॉक ने सिर्फ एक हल्के हाथ के इशारे से बर्फ के बने पूरे समंदर जितने बड़े पहाड़ को बीच से 2 टुकड़ों में साफ काट दिया था। ये वन पीस का अल्टीमेट वेपन है। तो भाई लोग, एक तलवार को परमानेंटली ब्लैक ब्लेड बनाने के लिए पूरी जिंदगी की हाकी मास्टरी लगती है। आपको क्या लगता है, क्या जोरो अपनी वॉडो इचिमोंजी को मिहॉक से फाइनल फाइट से पहले सुप्रीम ब्लैक ब्लेड बना पाएगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।